नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण से जैव विविधता देखेंगे, बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसन ने किया था। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता की को संरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानीय जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत में लेहबेरी के नाम से सी बकथॉर्न पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र। एम स्ट्रिप्स शब्द जो है यह बाघ अभ्यारण्य के रख रखाव से संबंधित है। एम स्ट्रिप्स। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया गया। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को हानि पहुंचाती है क्योंकि यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंह, पुच्छी वानर, मैकॉक ये तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं और यहाँ इनका प्राकृतिक आवास है। मैकॉक वानर। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया। किसी पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सीडारॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई। तो यह पक्षी था डोडो पक्षी, जो कि सीडारॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप का फल खाकर उसके बीजों के अंकुरन करने में सहायक था, लेकिन डोडो पक्षी अब विलुप्त हो गया है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। पहला है पश्चिमी घाट, श्रीलंका। दूसरा इंडोनेशिया बर्मा क्षेत्र। तीसरा पूर्वी हिमालय क्षेत्र और चौथा सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फुट बैट भी कहा जाता है, यह जो है चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट, यह जो है IUCN संस्था से संबंधित है, संगठन से संबंधित है। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी करने के लिए उत्तरदायी है? तो डाई क्लोरोफेनिक सोडियम जो है यह गिद्धों की संख्या कम करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय वल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम से एलुर फलगेंस है? तो रेड पांडा। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस समूह के जीव अमोनिया के नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश पौधे के जड़ों द्वारा होता है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है।
पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन द्वीप जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे चरम समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। कल्प वृक्ष नारियल को कहा जाता है। पक्षियों के स्वर्ग के नाम से राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वह केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से होकर वानगंगा तथा गंभीरी नदियां प्रवाहित होती है। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत वानस्पतिक उद्यान सम्मिलित नहीं है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो यह आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व है? तो कुल 18 जैव मंडल रिजर्व है। भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यान है वह दाची गांव और सलीम अली, किश्तवाड़, लद्दाख में हेमिश राष्ट्रीय उद्यान, कोलेसर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान खीर-गंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान शिमबालबारा और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट जो कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का था, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, यह उत्तराखंड में है। इसके अलावा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। केवला देव, रणथंभौर सरिस्का मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। गिरवन, मैरीन, ब्लैकबक, बसंदा ये सब गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पीच, इसका नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल, नवगांव, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। राजीव गांधी नागरहोल, कुंद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंसी, बांदीपुर ये सब कर्नाटक में है। अन्नयमुदी, इराविकुलम, मथिकेट्टन, सोला, पराम्बिकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली ये सब केरल में राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। तो ये था राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई, पालनी की पहाड़ियां, गिड्डी, मन्नार की खाड़ी ये सब तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। इंद्रावती कांगेर घाटी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। भितरकनिका शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। क्लाउडेड लेपर्ड बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। मुरलेन, थवंगपुई, किबू लामजाओ जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है। मुरलेन, फवंग पुई, नील पर्वत मिजोरम में है। क्लाउडेड लेपर्ड बाइसन ये सब त्रिपुरा में है। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। नामदफा, माउलिंग
अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सखाव, काजीरंगा, मानस, राजीव गांधी ओरांग, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। नोकरेक रिज बल फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव इंदिरा प्रियदर्शनी, पन्ना संजय सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन, उत्तरी बटन द्वीप, रानी झांसी मरीन, शेड्यूल पिक, ये सब अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2020 में प्रारंभ किया गया। टाइगर रिजर्व की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य पहले देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मानसर, सुरिनसर शीत मरुस्थल, लद्दाख में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। पोंगडेम झील, रेणुका चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, ये सब राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है। गिर समुद्री, नल सरोवर, नारायण सरोवर, ये सब गुजरात में है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों गोवा में है। घाट प्रवाह कर्नाटक में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फंसड बोर, कलसुबाई, नागजीरा, करनाल पक्षी, पेनगंगा, ये सब महाराष्ट्र में है वन्यजीव अभ्यारण्य। मालाबार, पेरियार, इडुक्की, ये सब केरल में है वन्यजीव अभ्यारण्य। नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। वेदांतगल, सत्यमंगलम पॉइंट, केलीमर, पुलिकट झील तमिलनाडु में वन्यजीव अभ्यारण्य है। अचान कमार शीत नदी छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभ्यारण्य है। भीतर करीनका, नंदकानन, सतकोसिया गोर्ज, सिंपलीपाल उड़ीसा में है। चपरामारी, बल्लभपुर, ये सब पश्चिम बंगाल में वन्यजीव अभ्यारण्य है। त्रिपुरा में गुमटी, सिपाही जाला, मिजोरम में दम्फा, पखुई अरुणाचल प्रदेश में है। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ। बिहार की बात करें तो भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, ये सब बिहार में है। सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अंडमान निकोबार में है और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जब सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर गुजरात में स्थित है। उड़ने वाली छिपकली जिसे डैक्रो कहा जाता है वह भारत में पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप जो कि सेशेल्स में स्थित है वह केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है। भारत में पक्षियों का प्रथम वन अभ्यारण्य वेदांतगल तमिलनाडु में स्थापित किया गया। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान हैंक स्माइथ और होल्सवर्थ पर्वतारोहियों के द्वारा खोजा गया था। गंगा के टाइगर की उपमा डॉल्फिन को दी जाती है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था।
कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो आनुवंशिक विविधता। भारत का को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो रोजर और पनवार ने। एरीवादा क्या है? तो कछुओं की कुछ प्रजाति की व्यापक घोंसला प्रक्रिया को एरीवादा कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, वहाँ स्थित है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क। कुछ पक्षी अभ्यारण्य देख ले: घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान, रंगन थिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक, वेदांतकल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु, नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लोर आंध्र प्रदेश, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा, सलीम अली पक्षी विहार चराओ मांडवी नदी के पास गोवा, कौंडिन्या पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश, चिल्का झील पक्षी विहार उड़ीसा, कुमारकोम पक्षी विहार या वेम्बनाड कोट्टायम केरल में है। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया था। जय हिंद दोस्तों, आज बारी है एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्नवाल जी का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़ लिया है। आइए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी संबंधित बहुत सारे प्रश्न सभी परीक्षा में आते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही हम लोग देखेंगे। तो इकोलॉजी जो होता है पारिस्थितिकी, वह जो है जीव और वातावरण के मध्य जो होता है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक है: जैविक संगठन, अजैविक या भौतिक संगठन तथा ऊर्जा संगठन। सर्वप्रथम जो गहन पारिस्थितिकी है, इस शब्द का प्रयोग किया था अर्नी लेस ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल, ये सब जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, वह है पारिस्थितिकी कर्मता। 10% का नियम जो है वह रेमंड लिंडमैन ने नियम दिया था। 10% नियम जो है वह है ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक पहुंचने से। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 में प्रस्तुत की थी। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो कवक और जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है सीधा। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तो जलीय परितंत्र में ये उल्टा बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। समुद्री वातावरण में कौन से प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक समुद्री वातावरण में होते हैं। परितंत्र का जो गतिक हृदय है वह ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को कहा जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह सोलर सोलर रेडिएशन को माना जाता है। बायोम एवं जैवमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी
प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम टुंड्रा बायोम है। जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठनों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक एवं अजैविक घटक को शामिल किया जाता है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो वो है खाद्य जाल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी में जो होता है सभी गुण पाया जाता है। वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा व्यवहार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। साल, सागवान, शीशम ये सब मानसूनी वन बायोम के वृक्ष है। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाला होती है? तो शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली पारिस्थितिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। पहले यह बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सदाबहारी वर्षावन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। जिसका सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत ज्यादा पाया जाता है। सागर जल के तलहटी में रहने वाले जीव को बेंथस की संज्ञा दी जाती है। रेंडियर टुंड्रा बायोम का जंतु है। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो है सो 1987 से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास कौन सा प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा समानता प्रवासी है? तो अम्बेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पतझड़ वन है। अनुकूलतम बायोम की दशाएं अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। एलिफेंट ग्रास हाथी घास सवाना बायोम का एक प्रमुख घास है। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम को। कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि कीस्टोन प्रजातियों के परितंत्र जो है अत्यंत संवेदनशील है। कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य जातियां भी विलुप्त हो जाती है। पौधे की जाति उसकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कार्य के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना चार्ल्स एल्टन ने की थी। भारत में पश्चिम घाट में पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी का तीसरा के नाम से भी जाना जाता है।